टाइटन एक लीडिंग इंडियन ज्वेलरी प्लेयर जो हाई पेज में भी अपना 40% और पेज से ग्रोथ कर रहा है इन Q1 FY27 में रेवेन्यू। बट वही सेम पोजीशन में पीएन गाडगिल भी अपना रेवेन्यू ग्रोथ 40% से कर रहा है। तो सेम पोजीशन सेम टाइम पीरियड में क्या आपको इस टाइम पे पीएन गाडगिल में आप हो क्या आपको अभी क्या करना चाहिए, मतलब सेल, होल्ड और गेट आउट। तो आज की वीडियो में हम पीएन गाडगिल को लेके बात करने जा रहे हैं एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट कमेंट्री, फ्यूचर आउटलुक एंड कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव लेके थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि कल ही मतलब कंपनी ने अपना फोन कॉल में क्या कुछ कहा, मैं उसको लेके भी थोड़ा बात करूंगा। तो पीएन गाडगिल एक मुंबई बेस्ड लीडिंग ज्वेलरी प्लेयर है जिसका बिजनेस बहुत ही पुराना, मतलब 150 साल पुराना ज्वेलरी बिजनेस है। कंपनी का अभी तक इतना दिन मेनली ज्वेलरी कैटेगरी को ही पेश करता था एंड कंपनी मेनली ज्वेलरी सेगमेंट में प्रेजेंट था। तो ज्वेलरी एक, क्योंकि इंडिया में वेडिंग सेशन के लिए ज्वेलरी फेमस एंड पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी मार्केट इंडिया है, तो इसलिए मुंबई भी एक अच्छा खासा बेस है एंड मुंबई में कंपनी का बहुत ही बढ़िया बेस भी है एंड कंपनी का बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री भी है एंड ब्रांड वैल्यू भी है। बट आज के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी ने Q1 में 41% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, जिसके अंदर 78% जो रेवेन्यू आ रहा है वो रिटेल मतलब स्टोर लेवल से आ रहा है। बाकी जितने भी आ रहा है वो फ्रेंचाइजी बेच के B2B कॉर्पोरेट सेल करके एंड अदर्स सेगमेंट से आ रहा है। तो 80% रेवेन्यू आ रहा है रिटेल एंड रिटेल का जो परफॉर्मेंस था Q1 में उसमें 46% का SSG नंबर जो बहुत ही अच्छा। बट Q1 FY27 में कंपनी ने एक भी स्टोर ओपन नहीं किया, बट कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा खासा मेंटेन भी करके रखा। बट कंपनी का आगे जाते हुए मैं स्टोर एक्सपेंशन की बात करूँ तो आज के दिन कंपनी का स्टोर है टोटल 78। बट कंपनी का कहना था कि हम नेक्स्ट 3 सालों में 177 मतलब आप अप्रॉक्स 100 स्टोर ओपनिंग गाइडेंस इन द नेक्स्ट 3 ईयर। एंड कंपनी का कहना था FY27 में कंपनी 25 to 30 कुछ रेंज का स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है एंड 25 एंड 27 28 एंड 29 में कंपनी का 37 कुछ स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है। एंड आगे का जितना भी स्टोर एक्सपेंशन अभी तक जितना भी स्टोर था मेनली था कोको, मतलब 58 कोको एंड 20 फोको में था। बट कंपनी का जो कहना था उसका आगे एक्सपेंशन जो मोड रहेगा मेनली डिपेंड बाय फोको मॉडल, मतलब कंपनी फ्रेंचाइजी लेड एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है जिसमें कैपेक्स लेट होगा, मतलब इन्वेंटरी साइड एंड वर्किंग कैपिटल के साइड, मतलब कंपनी फ्रेंचाइजी की तरफ मेनली इन्वेंटरी। आप सबको पता है कि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेंटरी का सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, तो वही फ्रेंचाइजी ओन करेगा, लेकिन बाकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह जो भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आ रहा है तो कंपनी ऑपरेट करेगा। तो क्लियर हो गया। तो कंपनी आगे जाते हुए जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन है वो फ्रेंचाइजी मोड में करने जा रहा है एंड कंपनी एक न्यू लाइफस्टाइल मॉडल, मतलब जो लाइट वेट ज्वेलरी जैसे टाइटन का कैरेटलेन है, कोलैंड का कैंडेरा है, उसी टाइप का पीएनजीएस लाइफस्टाइल ओपन किया है जिसमें कंपनी लाइट वेट ज्वेलरी जो जेनजी को और मिलेनियम को मतलब टारगेट किया जा रहा है, जो लाइट वेट ज्वेलरी और जिसमें डिजाइन लेट कम मतलब आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। एंड नॉर्मल सी बात है जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जिसमें डिजाइन है उसमें हाई मार्जिन बिजनेस है नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी से, क्योंकि उसका जो ग्रॉस मार्जिन रेंज अभी कंपनी लेवल का है वो है 80 to 20% एंड हाई मार्जिन सेगमेंट बोल सकते हो। एंड कंपनी का जो प्लान था प्रीवियस गाइडेंस था 100 स्टोर विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर। बट अभी कंपनी लास्ट कॉन कॉल में Q1 का लास्ट कॉन कॉल में कंपनी का कहना था कि हम अभी 64 स्टोर ओपनिंग करेंगे, मतलब टोटल स्टोर होगा इन FY29 का एंड तक। तो कंपनी बोल रहा है कि हम ट्रैक कर रहे हैं बट कोई टाइमलाइन नहीं पेश किया अभी, क्योंकि प्रीवियस में दिया था। तो ओवरऑल कंपनी का आप पिक्चर देखोगे कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन मोड में है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ 78 स्टोर है, कंपनी बोल रहे 25 स्टोर ओपन करके 103 मतलब स्टोर टोटल करेगा, मतलब आप देख पा रहे हो एक 25% का स्टोर एक्सपेंशन मोड। नेक्स्ट ईयर फिर से बोल रहे 37 तो 30% का स्टोर एक्सपेंशन मोड। तो कंपनी एक अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन मोड से जा रहा है, यू आर राइट। बट कंपनी का जो स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट होने में टाइम लग रहा है, जिसके वजह से उसका जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट वो जितने पेस से एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो पेस में कंपनी मतलब डिलीवरी दे रहे हैं नंबर दे रहे हैं वो सही में मैच नहीं हो रहा है। एंड बाकी जो कंपनी है उससे कंपनी का मतलब बेस लो होने के बाद भी ग्रोथ रेट सेम हो रहा है। उस टाइम में कोई भी इन्वेस्टर हो उसको लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो उस मतलब कंपनी में वो शिफ्ट हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी हम मतलब दिखाई दिया है।
एंड मैं नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंशन मोड भी अच्छा खासा है एंड मैनेजमेंट का कमेंट्री, मैनेजमेंट मोटा मोटा मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ कॉन्फिडेंस भी है बट थोड़ा नर्वस भी है, क्योंकि कंपनी कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं, बट कंपनी का मैनेजमेंट का थोड़ा, जैसे मैं बोल रहा था पीएनजीएस लाइफस्टाइल जो मॉडल का एक्सपेंशन है, कंपनी उसमें थोड़ा गाइडेंस डाउनग्रेड किया। बट कंपनी का FY27 का जो गाइडेंस था, रेवेन्यू गाइडेंस 12 to 13,000 का है, बट कंपनी का जो मेन कैरेक्टर है वो उस आगे जाते हुए शायद जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो अपग्रेड हो जाएगा, बट पैट मार्जिन के साइड कंपनी ने गाइडेंस दिया 4.1 टू 4.2% का ग्रोथ रेट एंड इबिटा मार्जिन में कंपनी ने गाइडेंस दिया 7% से अप्रॉक्स 7% अराउंड। तो कंपनी मार्जिन साइड में स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ना दिखाई दे बट स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको दिखे। बट FY26 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी गेन किया था, जिसके रिगार्डिंग मतलब उसका पैट मार्जिन थोड़ा इन्फ्लेटेड रहेगा, मतलब हायर रहेगा। बट आपको FY27 में शायद उतना ज़्यादा आपको इन्वेंटरी गेन नहीं दिखाई दे सकती है, क्योंकि सबको पता है कि गोल्ड उतना ज़्यादा अभी गया नहीं, अभी सिर्फ 2 ही क्वार्टर चल रहा है, सेकंड क्वार्टर ही रनिंग है, तो गोल्ड को हम उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख पा रहे। यार नहीं यार, आपको ज़्यादा दिख रहा है कि ग्रोथ 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बट आप ओवरऑल देखोगे तो मंथ इस साल उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ एंड सोने का जो भाव है वो भी 1.5 लाख के करीब आगे पीछे हो रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है, मैनेजमेंट का ओवरऑल मैनेजमेंट बढ़िया है, बट वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, बट नंबर कॉन्ट्रीब्यूट मतलब एक्सपेंशन करने के बाद जो नंबर कन्वर्ट होकर जो P&L स्टेटमेंट में आ गया उधर थोड़ा डिले हो रहा है और उधर थोड़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ फ्यूचर आउटलुक की, तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक मुझे एक्सपेंशन जब कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है एंड फ्यूचर में शायद ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा हो सके, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़े, कंपनी का ब्रेक इवन पीरियड पेबैक पीरियड थोड़ा घटे, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंशन मोड अभी कंपनी महाराष्ट्र से बाहर जाके अपना स्टोर ओपन कर रहा है, उस रिगार्डिंग कंपनी का उस साइड में जो स्टोर का जो ब्रेक इवन पीरियड जो पेबैक पीरियड कंपनी ज़्यादा पकड़ रहा है कि हम पहली बार एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या मतलब कौन सा न्यू थ्रेट आके इफेक्ट करेगा कंपनी को कि नहीं पता, मतलब अभी थोड़ा लर्निंग फेज में भी है, कंपनी आगे जाती है शायद ये सबसे भी सीख लेगा कि क्या करनी है और कौन से टाइप में स्टोर ओपनिंग करना है, क्योंकि एक थोड़ा मॉडल की बात है, अभी कंपनी उस फेज में है, इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट का भी मैं देख रहा था उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ मोटा मोटी ठीक ठाक ही किया है। लेकिन एक चीज़ है, कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात बोलूँ बाकी पीआर ग्रुप से, लीडिंग प्लेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री का थंगामाइल, जिसका आज रिजल्ट आने वाला है। PNGS रेवा एक मतलब एक जो लाइफस्टाइल और लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, बट उसका आगे जाते हुए अभी ग्रोथ देखना पड़ेगा, क्योंकि Q2 Q3 से उसका ग्रोथ रेट डाउन होने का बात आ रहा है, तो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा कंपनी का रिजल्ट भी है, कुल्लन वगैरह जो पेज से ग्रोथ कर रहे हैं वही सेम पेज से आप PN गाडगिल भी ग्रोथ करेगा, तो PN गाडगिल को कोई भाव नहीं देगा, क्योंकि आप लो बेस में होकर भी सेम पेज से ग्रोथ करोगे तो आप क्या भाव मिलेगा आपको, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कंपनी का जब पेस ऑफ ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, और बाकी आप देखना PN गाडगिल का कभी कभी आता है कि बहुत तगड़ा ग्रोथ एंड स्लो ग्रोथ, इसका भी प्रॉब्लम मैं बोल दे रहा हूँ। कंपनी जिस टाइम में फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं उस टाइम में क्या होता है, कंपनी का इंस्टेंटली जो आप पकड़ लीजिए आप फ्रेंचाइजी खरीद रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पूरा 100% इन्वेंटरी खरीदना पड़ रहा है एट मतलब सेम टाइम और सेम क्वार्टर सेम डे। तो इस रिगार्डिंग कंपनी को एक अच्छा खासा 1x स्टोर इन्वेंटरी मतलब 1x आपका एसेट टर्नओवर हो जा रहा है एक ही दिन के अंदर, जिसके रिगार्डिंग पार्टिकुलर एक क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा मतलब नंबर दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेंचाइजी ज़्यादा सेल होने से आपको फ्रेंचाइजी वाला सेल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा नंबर दिखाई देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इधर एक ही आ रहा है कि आप जब नेक्स्ट क्वार्टर में और नेक्स्ट साल में जब वही स्टोर अपना मतलब माल फिर से रिपीट ऑर्डर देगा, बट आपको उतना एसेट नहीं दिखाई देगा, आपको वीकली मंथली मतलब थोड़ा एक्सटेंड होगा, बट आपको वो जो फर्स्ट टाइम जो वॉल्यूम आ रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ उसमें मार्जिन कम है बगैर चीज़ है, बट वही नंबर आपको ग्रोथ रेट में नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड ग्रोथ जो पेस है उसको आपको मतलब सोचने के लिए मजबूर कि एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक क्वार्टर में कम दिखाई, तो आपको एनालाइज देखना चाहिए। तो कंपनी का जो नॉर्मल ग्रोथ अब रिटेल सेगमेंट में देख लो 57% ग्रोथ कर रहे हैं, बट कंपनी को हमको ओवरऑल देखना है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लिस्टेड हुआ है, सेपरेट रिटेल बिजनेस होता तो हमको सेपरेट, जैसे टाइटन उसके अंदर आपको आई केयर है वगैरह चीज़ है, ग्लास है, चश्मा है, तो हर एक चीज़ ब्यूटी सेगमेंट है, तो आपको हर एक चीज़ देख के ही लेना है। 90% जो रेवेन्यू आ रहा है वो ज्वेलरी सेगमेंट में, यस ग्रोथ तभी होगा टाइटन का जब मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री चलेगा। आई इंडस्ट्री चल रहा है इसलिए टाइटन का
कोई रेवेन्यू, कोई पीएनएल में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। बट कंपनी का ग्रोथ नंबर तभी दिखेगा जब ज्वेलरी, तो आपको हाँ 80% मिक्स आ रहा है रिटेल, तो रिटेल से आपको चेक करना चाहिए ऑब्वियसली, बट आपको टोटल कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ रेट देखना है, जिससे आपको पता चले कि आगे जाते हुए कंपनी का कौन सा डिरेक्शन में जा रहा है और जाने का कोशिश कर रहा है। तो समरी के लिए मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में रहना है, जो हाई पेस ग्रोथ कर रहे हैं, ऑनगोइंग प्लेयर है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। और आपको लग रहा है कि नहीं आगे जाते हुए पेन गार्ड गिल्ड लीडर बन सकती है पेस ऑफ ग्रोथ के हिसाब से, तो आपको होप इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसका अलावा आप कुछ नहीं कर, क्योंकि आपके पास ना सेल्स का डेटा आ रहा है हर एक दिन और हर एक क्वार्टर की आप पकड़ के बैठे हो, क्योंकि आप ले और आपका होप है कि आगे जाते हुए कर देगा। तो मैं नहीं जानता हूँ, जो प्लेयर पेस ऑफ ग्रोथ रेट हाई कर रहे हैं आप उससे साथ रहो। आपको दूसरा इंडस्ट्री में जाना है आप दूसरा इंडस्ट्री में जाओ, किसी एक को लेके ज़िंदगी नहीं बिताना है। और स्टॉक से कभी दोस्ती और लाभ मत करना कि भाई तेरे बिना मेरा नहीं होगा, करते ही नहीं। आपको स्टॉक को यूज़ करना है पैसा बनाने के लिए, पैसा नो बनाए साइड करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखो, नेक्स्ट प्लेयर देखो एंड प्ले ऑन अगेन अगेन अगेन, दैट इज द मार्केट। फ्लेक्सिबल माइंडसेट हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कल फिर से ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर ही कवर करूँगा, क्योंकि आज थंगा माइल और भी बहुत सारा कंपनी है, थंगा माइल बहुत तगड़ा ही ग्रोथ देगा मुझे जितना लग रहा है। तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है आज की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद बात है। जय हिंद।